प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2 का क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 2। तो कहते हैं कि एक वस्तु को 575 में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि तो इसे 385 रुपये में बेचने से होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले इसको दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर देंगे। 5 दूनी 10, 8 7 15, 16 के 6 होगा, 5 3 8 है 9, इसे 2 से भाग कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 480 रुपया। तो देखिए 480 रुपया आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 के था। और नेक्स्ट चलिए ये 16 का भी वैसा ही है, 17 का भी वैसा ही है। तो अब हम आपको बताते हैं 18वां क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 18 में कहता है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ क्या होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। तो 5:6 है, 5:6। तो इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 5 हो गया और विक्रय मूल्य 6 हो गया। तो इसमें 1 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 1 का, घटाने पर 1 आएगा। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 5 गुने 100, तो ये आ जाएगा 20%। तो यानी कि 20% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है आंसर। चलिए ये क्वेश्चन इसी प्रकार है। तो 19 के देखिए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात 4:5 है। 19 में कितना है, 4:5। तो ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य, यानी कि इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 1 गुने कितना हो जाएगा, 4 और गुने 100, 25। तो यहाँ 25% के क्या आया, तो लाभ आया। क्या आया, लाभ आया कितना, 25%। और चलिए अब ये 20 का भी इसी प्रकार के हैं, 21 भी इसी प्रकार के हैं। तो आगे 22 के देखिए, 22 में कहता है एक व्यक्ति 2 मेज समान कीमत पर बेचता है और उसे 10% लाभ होता है, दूसरी बार इसे 10% की हानि होता है, तो कुल लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। कुल लाभ या हानि परसेंट, तो इसके लिए देखिए एक सूत्र होता है, इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस माइनस बी गुने बटा 100 हो जाएगा। यानी कि इसमें 10% के लाभ रखिए और माइनस 10% के हानि, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 10 गुने 10/100। तो ये कट गया पूरा, तो यहाँ 1 आ गया। तो ये हो गया +10 और -11 बराबर 1% की क्या हुआ, 1% की हानि हुआ। 1% की क्या हुआ, हानि हुआ। चलिए ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। तो अगला 24 के देख लेते हैं। कहता है राम ने 2 गाय प्रत्येक को 380 रुपये में बेच दिया। एक गाय पर उसे 12% की हानि हुई तथा दूसरी पर उसे 12% का लाभ हुआ, तो इस पर उसे उसका कुल लाभ या हानि कितना होगा। तो क्या कीजिए, जो परसेंट दिया हुआ है उसको वर्ग कर दीजिए और बटा 100। तो इसमें देखते हैं वर्ग करके, 12 को वर्ग करिए और बटा 100। तो बराबर 44 और बटा 100, तो यहाँ आ जाएगा 1.44% की कुछ होगा। तो 1.44% की लाभ हानि होगा। यह दूसरा विधि से देखिए, दूसरा विधि कहता है कि 12% के लाभ हानि हुई तथा दूसरा पर 12% की लाभ, तो 12 - 12
12 प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 गुने 12/100। तो ये ई से ये कट गया, बराबर है 44 से माइनस 144 बटा फिर यहाँ 100 आया, तो यहाँ 1.44% की क्या हुआ, तो हानि हुआ। तो इसको में देखिए ऑप्शन नंबर बी में है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। कहता है अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार है ये, तो फिर ये सब टाइप वही है। तो अब यहाँ देखते हैं, एक सेब 10 रुपये में खरीदे, 11 सेब 10 रुपये में खरीदे गए और 10 सेब 11 रुपये में बेचे गए, तो कितने % की लाभ हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जो रुपया है उसको ऊपर लिखेंगे, रुपया है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे तो 10 रुपया, तो 10 हो गया, और कितना बिका है, तो 11 बिका है। फिर इसमें 11 रुपया है आगे बेचा है, तो इसमें 11 ऊपर लिखेंगे और 10 नीचे लिखेंगे। अब इस दोनों के क्या कीजिए कि बराबर कर लीजिए, बराबर कर लीजिए, या तो आरा तिरछा गुना कर लीजिए, एक ही बात है, यह बराबर कर लीजिए। तो इसमें क्या कीजिए, 10 दहाइए 100, 11 दहाइए 121, ये दोनों का अंतर कितना आया, तो 21 का अंतर आया, कितना पर, 100 पर। तो 100 से 100 कट गया, तो 21% के क्या हुआ, तो 21% का इसमें लाभ हुआ, कितना हुआ, 21% लाभ हुआ। देखिए 29 का भी इसी प्रकार के है, तो 29 को हम छोड़ देते हैं। फिर आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और इसी प्रकार देख लेते हैं। 31 के कहता है कि संतरों को 25 रुपये में बेचने पर 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये में बेचने पर 9 की दर से बेचे गए, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं 31 का, तो कहता है 25 रुपये के 10 की दर से, यानी 25 रुपये में 10 को खरीदा है और 25 रुपये में 9 की दर से बेचा है, 25 रुपये में 9 की दर से बेचा है। ये दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, तो 90 आएगा और यहाँ भी 90 आएगा, 10 9 90 और 10 9 90, तो ये हो जाएगा कितना, 9 5 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, और ये हो जाएगा 250। कितना के अंतर है, तो यहाँ 25, यानी 25 क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ, तो 25 बटा 225 और गुने 100, तो इसको काट दीजिए, 25 5 25 से 25 चौक 100, 25 8 200, 25 9 2 25, इतना बार में कट गया, तो 100 बटा कितना आएगा, 9। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, ऑप्शन नंबर कितना, इसको काट दीजिए, 11 99 और 1 100, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी में है, कितना में है, सी में है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ये सब उसी टाइप का है क्वेश्चन। तो आगे कहता है एक फल विक्रेता 35 में देखते हैं, कहता है एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाता है। कहता है एक फल विक्रेता 100 केले बेचा और 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर मुनाफा कमाया, यानी कि तो ये 100 वो बेचा है, तो क्रय मूल्य इसका 100 और 20 वो लाभ हुआ, 20 वो कितना हुआ है, लाभ हुआ है ना, तो 20 को लाभ हुआ है, तो इसको मतलब ये 80 को होगा, तो ना इसमें 20 को लाभ कमा है, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 80 और गुने 100, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, यानी 25% के इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, 25% का लाभ हुआ है, कितना का, 25% के। ये भी ऐसा ही है। फिर कहता है यदि 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये टाइप दूसरे है, 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको देखते हैं, 15 मेज का क्रय मूल्य, 15 मेज का क्रय मूल्य, यानी क्वेश्चन नंबर 27 का 15 मेज का क्रय मूल्य, तो ये हो गया क्रय मूल्य। कहता है कि 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इधर वाला चल जाएगा इधर, तो क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 20 और विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा यहाँ 15।
तो इसमें से हम विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हानि हो जाएगा, तो इसमें 5 का हानि हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 20। क्रय मूल्य नीचे आता है तो 20, 5 चौका 20, तो 25 चौके 100, तो 25% की क्या हुआ, तो हानि हो गया। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। कहता है 41 के देखते हैं। 18 पेन बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसमें 18 पेन बेचा है, विक्रय मूल्य 18 पेन बेचे हैं। हाँ